अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सभ्यसाहूणम्। चंद्रगिरि के अश्वकारी चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। ये भजन में हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं कि वह पिंजड़ा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, उसमें कोई पंछी कैद रहता है। तोता, मैना, कबूतर या जो पक्षी आपको अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, या जो बहेलिया उनको पकड़ लेता है तो उसको सब बंद कर देता है। तो हम उसको देखकर सोचते रहते हैं और भजन भी गाते रहते हैं कि पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। अब सोचने इस बात के लिए कि मृत्यु महोत्सव जो संस्कृत में है, उसका हिंदी का अनुवाद हमको पंक्ति उसकी याद आ गई है। उसमें लिखा था, तन पिंजड़े में पड़ी हुई है, आत्मा गर्भ अवस्था से आकुल व्याकुल है अब तक इस कर्माधीन व्यवस्था से। तन पिंजड़े में पड़ी हुई है। हम सामने वाले उस पिंजड़े को देख करके, जिसमें पंछी कैद है, उसको सोचकर, उसको देखकर सोचते रहे हैं कि यह पिंजड़ा में अंदर जो पंछी है उसका दर्द कितना भयानक है, उसको कोई नहीं समझ रहा है। हम स्वयं भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा भी इस तन रूपी पिंजड़े में बंधी हुई है, इसके अंदर फंसी हुई है, क्योंकि कर्माधीन व्यवस्था से, कर्म के अधीन होकर के ही यह शरीर पर यह आत्मा बंधी हुई रहती है। इससे है क्योंकि शरीर तो अचेतन है और से आत्मा तो चेतन है। इन दोनों का संयोग कब से है? अनादिकाल से है, क्योंकि हम सबका हेड ऑफिस कहाँ से आए हैं? हम सभी लोग निगोज से आए हैं। तो शरीर को, इस शरीर आत्मा ने हमेशा से धारण किया हुआ है। तो वही सम्यक पुरुषार्थ कर सफल हो पाता है जो इस शरीर और से इस आत्मा को अलग अलग, यानी चेतन को अचेतन से अलग कर देता है। कोई इसमें पहाड़ नहीं पेलना है, कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे दूध और पानी मिला हुआ है। वह हंस जो होता है वह भेद विज्ञान के द्वारा जैसे उस दूध को मोती अलग कर लेता है, दूध को अलग चुन लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से सद्ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, अपने आत्मबल के आधार पर इन दोनों को अलग अलग कर करके ऐसा अनुभव में लाते हैं और सम्यक पुरुषार्थ से उसको अलग कर देते हैं। ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा यह पुरुषार्थ करते हैं। तो वह ध्यान कैसे प्राप्त होता है? ध्यान प्राप्त करने के पहले ज्ञान आवश्यक होता है। उस वस्तु का ज्ञान जब तक होगा नहीं, और ज्ञान कैसे आता है? स्वाध्याय से आता है। स्वाध्याय परमो तपा। कल जहाँ रात में विश्राम किए थे वहां पर लिखा हुआ था बहुत अच्छी पंक्तियां कि गुरु की डांट पिता के प्यार से भी अच्छी होती है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, जब कभी आचार्य जी नाराज हो जाते हैं, कुछ कहने लगते हैं तो अरे पता नहीं आचार्य जी क्यों नाराज है, क्यों ऐसा लगता है, आकुलता व्याकुलता होने लगती है। वहां लगा गुरु की डांट पिता के प्यार से भी अच्छी होती है, क्योंकि गुरु के मन में भाव रहते हैं कि किसी भी तरह से यह सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी हित हो जाए। वहां पर मोह की बात नहीं रहती। यहाँ पिता के प्यार में तो मोह रहता है। कई बार मोह भी अंधा होता है, सब जानते हैं मोह में अंधा होता है,
और कई बार उसके कारण से हम पिता जो रहते हैं, पुत्र खराब काम कर रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, इसमें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए तो देखो कि का निर्माण क्यों हुआ, उसमें दोषी कौन था? ठीक नहीं, भाई के बेटे हैं, यदि उस समय वह इस बात को कह देते तो आगे महाभारत का निर्माण नहीं होता। इसलिए गुरु हमको डांटते भी हैं, गुरु हमको ज्ञान भी देते हैं, गुरु हमारे लिए दिशा निर्देश भी देते हैं। तो ज्ञान हमको प्राप्त कराने में गुरु सहायक होते हैं। इसलिए ज्ञान का अपने में बड़ा महत्व है। उस बेटे से कहा, बेटे तुम इतनी ठंड में क्यों, सत्य घटना बता रहा हूं, वह बेटा ठंड में कांप रहा था क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। और ठंड की बचत जो होती है, ठंड से बचत जो होती है, वो तो कपड़े के द्वारा ही होते हैं। तो गुरुजी ने उनसे कहा, बेटे से कहा, बेटे तुम कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो, गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो, तो ठंड से बचत हो जाएगी, स्वास्थ्य की बचत हो जाएगी। तो उस बेटे विद्यार्थी ने क्या उत्तर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस पैसों से कपड़े खरीद करके अपने तन को ढांक सकूं, तन की बचत कर सकूं, क्योंकि मेरे पास मुझको जितने पैसे मिलते हैं वो पैसे हम उस दिया जलाने के तेल के लिए हमको मिलते हैं। पहले लाइट नहीं थी, बिजली व्यवस्था नहीं थी, तो पहले विद्यार्थी अध्ययन करते थे तो वो उसके लिए दीपक आदि जलाते थे, तेल आदि जलाते थे। और तेल के लिए जो भपका वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, लैंप होता है, उसके लिए तेल। इतना पैसा हमारे पास है, बस है कि हम उससे लैंप वह जला सकते हैं, तो कोई बात नहीं, तुम उस लैंप जो पैसे आपके पास हैं उससे आप कपड़े खरीद लो। उन्हें कपड़े यदि हम खरीद लेंगे तो हम इसमें दीपक को जला नहीं पाएंगे, तो मैं अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। कपड़े इतने जरूरी नहीं जितने कि हमारे लिए अध्ययन जरूरी है। ये महापुरुष कौन थे आपको बता दें? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनकी घटना ये बता रहे हैं आपके लिए कि उन्होंने इतना पैसे नहीं थे उनके पास में कि वो कपड़े खरीद सकें, लेकिन उस पैसे का उपयोग क्या करते थे, वो जितना पैसा मिलता था कि अध्ययन कर सकूं, रात में भी अंधेरा हो जाता, अध्ययन कैसे करूं, तो उस पैसे को अध्ययन, तो ये अध्ययन के प्रति लगन जो होती है, इसलिए कहा जाता है कि लगन एक कहलाती है। उन्हीं से जब पूछा गया कि साधु जीवन आप जीते हैं, साधु मतलब ये नहीं होता कि जो भेष धारण कर लिया, सज्जनों को साधु कहते हैं, जिनके अंदर परोपकार उपकार की भावना रहती है, दूसरों की हित की भावना रहती है, वो कहलाते हैं साधु कहलाते हैं। उनसे पूछा गया कि सज्जन की परिभाषा क्या है, साधु की परिभाषा क्या है, साधु किसे कहते हैं, साधु को किस रूप में जाने हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि साधु जो होते हैं वह चावल के समान होते हैं। ये छत्तीसगढ़ का इलाका चालू हो गया ना, खपड़ी सिरद्वार, जो कि डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव जिला में आता है ना, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ये धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ पर धान मतलब चावल बहुत होता है। तो साधु के लिए उन्होंने संज्ञा दी कि चावल के समान होता है। चावल आपको समझ में आ रहा हो कि चावल तो कैसे होता है, कहाँ साधु कहाँ चावल, चावल तो कड़ा होता है। नहीं, उन्होंने कहा साधु चावल के समान मतलब भात के समान होता है। यहाँ पर भोजन चलता ना, पानी भात और पानी, क्या बासी भात चलता ना, तो भात कैसे बनता है, गर्म पानी नीचे अग्नि लगा देते, वो पानी उसमें हड़िया होती है, हंडी होती है जो आप लोग के हिसाब से, उसमें चावल डाल देते, पानी से वो अग्नि से उबलता रहता है। तो साधु भात के समान होता है। भात मतलब पका हुआ भात, कच्चा चावल नहीं,
क्योंकि कच्चा चावल तो कड़ा होता है और पका भात तो कोमल और मुलायम होता है। और क्या विशेषता है, कच्चे चावल में सुगंध नहीं आती है, लेकिन जब वह बासमती चावल है, जो भी आपका विष्णु भोग जौन से प्रकार के आप जानते करते हैं ना, वह जब पक जाता है तो रसोई घर से अपने आप सुगंध तो बाहर भी आने लगती है। ये साधु इस तरह से होता है चावल जैसे। तो फिर इसके और भी तो वस्तुएं होती हैं, दाल में भी सुगंध आती होगी, और दाल भी पकती तो मुलायम हो जाता है। तो उसमें चावल की संज्ञा क्यों दी, उसकी संज्ञा दाल की क्यों दी, दाल की संज्ञा क्यों नहीं दी, चावल की संज्ञा ही क्यों दी। तो आगे उन्होंने परम कृष्ण जी ने कहा कि चावल जो भात होता है, प्रत्येक चावल का उस भात का दाना अलग अलग होता है, अलग अलग होते हुए भी इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होते हुए भी अलग अलग होता है। साधु भी इसी तरह से होता है। समाज में सभी संघ में दिखता तो है सब इकट्ठा है, इकट्ठा होते हुए अपनी साधना के रूप में, अपनी चर्या के रूप में और अपनी आत्म स्वरूप को जानने के लिए इन सबसे भिन्न रहता है, यानी अपने स्वयं का अस्तित्व बताने के लिए भी रहता है कि हमारी उपस्थिति है, हमारा एग्जिस्टेंस अस्तित्व भी उसके लिए है। तो सबके साथ में रहते हुए जल से भिन्न कमल है, इसलिए साधु के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए उस पके हुए भात की संज्ञा दी है। कितनी गहराई इसमें छपी हुई है। इसलिए संसार में आपको रहना, हम सब रहते हैं तो इसी ढंग से रहना चाहें कि आप उन नियमों को पालन करें, एक श्रावक के व्रत का पालन करें, और उस तरह से घर के परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते रहें, जो कर्तव्य उसको निभाते भी रहें। साथ में हम आए क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, इसका भी हम ध्यान रखें। सबका हेड ऑफिस तो निगोद है, वहां से आए हैं, क्योंकि जड़ और चेतन एक साथ संयोग चला आ रहा है। अब उसका वियोग भी करना है। वियोग उसका कैसे होगा, मतलब उसको अलग करना है, अलग हटाया नहीं जाता है। जिस प्रकार से चावल में कंकड़ दाल होते हैं, तो घर में महिलाएं, माता बहना जो रहती है ना, सूपा वगैरह से अलग अलग करते हैं, उंगली से अलग करते हैं। ऐसा जड़ चेतन का संयोग यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको अलग करने के लिए तो वेद विज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए तो स्वाध्याय और तत्व स्वरूप जानने की परम आवश्यकता है। एक है सिर के जो व्यक्ति टकला था, बाल नहीं थे, उसके सिर पर मक्खी बैठ गई, सिर पर मक्खी बैठ गई। तो मक्खी की दूसरी सहेली ने बोली, अरे दीदी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्यों बधाई हो, आपने बहुत ही अच्छा घर ढूंढ लिया है। उसने क्या कहा कि आपको बधाई हो, आपने बहुत ही अच्छा घर ढूंढ लिया है, क्योंकि मक्खी किसी व्यक्ति के सिर पर, खाली जिसमें बाल नहीं थे, स्थान पर बैठ गई थी। तो आपने बहुत ही अच्छा घर ढूंढ लिया है। उस मक्खी जो उस स्थान पर बैठी थी, मक्खी ने बोला, अरे पगली, तू जानती नहीं है, अभी तो प्लाट खरीदा है, अभी मकान बनाना तो ये थर्ड बार जो मकान आप बनाने की सोच रहे, प्लाट बने सोच रहे हो ना, सब यहाँ का यहाँ धारा रह जाएगा। अपन मक्खी की बात को सुनकर के हंस तो रहे ना। हम भी क्या कर रहे हैं, ये प्लाट खरीदा, वो प्लाट खरीदा, वहां मकान बनाया, उसको सेल किया, उसको सेल किया, उसको किया, लेकिन खुद की सेलिंग का कुछ पता नहीं कि क्या होगा। सेलर ने बेचना होता ना, कब बिक जाओगे, कब कहाँ कैसे हो जाओगे, उसका भरोसा नहीं है। इसलिए ठाड़वाड़ तो यहीं रह जाएगा। इसलिए प्लाट के चक्कर में, मकान के चक्कर में मत कहो। हमारा अपना स्वयं का क्या अस्तित्व, क्या स्वरूप है, उसको समझो, तब ये काम हो सकता है। कल जब संगीत विश्वविद्यालय में वहां पर सामने रुके हुए थे, आचार्य श्री पूरा संघ रुका हुआ था, तो वहां के पदाधिकारी जो विश्वविद्यालय के थे, वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आए, उन्होंने निवेदन किया, आचार्य श्री सामने वहां पर विश्वविद्यालय आपके वहां चरण पड़ जाए, क्योंकि आचार्य श्री कला के तो पारखी हैं और कला को विशेष समझते हैं। और जो विश्वविद्यालय इतना प्राचीन हो, जहाँ पर भारतीय कलाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाता हो, संगीत हो, नृत्य हो, और भी गायन और मूर्ति कला, ये सब वहां पर सिखाई जा रही थी, तो बताई जाती है वहां पर। अलग अलग संकाएं, 5-6 संकाएं वहां। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा, आचार्य जी नहीं जा रहे तो चलो हम भी चलते देखते हैं। हमने वहां पर देखा कि वहां पर मिट्टी और लकड़ी के
बहुत से चेहरे और अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाई जा रही थी, हजारों वहां पर रखे हुए सब थे। तो हमने उस समय देख के सोचा कि देखो ये सभी व्यक्ति कला को प्रदर्शित तो कर रहे हैं और अनेक प्रकार के अपनी कला को मुझे देना चाहते हैं और दिए भी हैं। वो एक प्रकार से अलग अलग शेप में बने हुए थे, वो सब तो मिट्टी के खिलौने जैसे दिख रहे थे, मिट्टी के खिलौने ही हैं। ये हमारे शरीर भी मिट्टी का ही खिलौना है। जब तक इसमें यह चेतन तत्व आत्म तत्व रहेगा तब तक तो ये चलता रहता है। जिस दिन इस चेतन इस शरीर से, इस खिलौने से यह अलग हो जाएगा तब यह अपने आप यहाँ कहीं कहीं पर पड़ा रह जाएगा। तब मुझको लगा कि इतने सब हैं होने के बाद भी उस कला में निष्णात तो हैं, कला को जागृत करना तो चाहते हैं और कला को जागृत भी कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है, क्योंकि कोई भी संस्कृति अपने प्राचीन वस्तुओं से पहचानी जाती है। वहाँ म्यूजियम देखने भी गए, संग्रहालय बहुत बड़ा हुआ है, तो वहां पर देखा हजारों मूर्तियां प्राचीन पाषाण की हैं, वैदिक धर्म की, वैष्णव धर्म की, हिंदू धर्म की, 8वीं 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी की हैं। वहां तो ऐसी प्राचीन मूर्तियां दिखी। एक आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा करीब 4-5 फुट की है, सांगोपांग बिल्कुल सही है, सब कुछ है। ऐसी उस स्थान पर भी बीताग प्रतिमा वहां पर विराजमान है। कितने गौरव की बात है। बाकी कुछ मूर्तियां खंडित हैं, लेकिन ये तो वहां पर पूरी सांगोपांग सही है। ऐसी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा खड़गासन में विराजमान थी। हमने कहा देखो कि जो कला को चाहने वाले हैं वो कितने अच्छा वहां पर कार्य कर रहे हैं कि वहां म्यूजियम बना करके हमारी भारतीय संस्कृति की क्या पहचान होता है उसको बता रहे थे। कल परसों जब किसी ने पूछा भारत के प्रधानमंत्री से, मोदी जी से कहा कि आप इतिहास के लिए ये सब आप कार्य कर रहे हो, आप ये चाहते होंगे कि इतिहास में मेरा नाम हो, इतिहास हमको याद रखे। तब मोदी जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, आपने देखा सुना भी होगा और सुन भी लेना आप लोग। मोदी जी ने कहा कि देखो जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र हैं, इनको बड़े बड़े महर्षियों ने बनाया है और ऋषि बनाया है, उनका कोई नाम जानता है क्या? पुराणों को कोई नाम नहीं जानता है। सब से पद्म पढ़े पढ़ा है, उस पढ़ा है, लेखक के नाम को ध्यान नहीं रख पाते हैं। जैसे आप लोग रसायन केमिस्ट्री पर पढ़ते ना, पुस्तक के नाम तो आप जानते हैं कि रसायन शास्त्र की पुस्तक है, भौतिक शास्त्र है, गणित है, इसकी है। लेखक के नाम बहुत कम याद रह पाते हैं, बाद में भूल भी जाते हैं जब पढ़ाई करने के बाद भी। लेकिन उस पुस्तक में क्या विषय था, उस पुस्तक में क्या विषय था, क्या ज्ञान की बातें थी, ये ध्यान रहती है। तो उन पुस्तक शास्त्रों को हम सब तो जानते ही नहीं जानते हैं। बस इसी तरह से मैं तो जैसे 1.5 अरब की जनता भारत की कितनी है, 1.5 अरब हो गया ना, हाँ, तो 1.5 अरब में मैं भी उसमें एक व्यक्ति हूँ। जैसे 1.5 अरब की जनसंख्या है उसमें मैं भी एक व्यक्ति हूँ और मुझको एक काम सौंपा गया है। किसी को पढ़ाई का काम सौंपा गया है, किसी को सफाई का काम, किसी को बढ़ईगिरी का, किसी को मकान बनाने का, किसी को सड़क बनाने का, सबके काम, किसी को भोजन बनाने का। इसी प्रकार से हमारे लिए भी एक काम सौंपा गया है, मैं भी ढंग से काम कर रहा हूँ। सब अपना अपना काम करते रहेंगे, किसी का नाम नहीं होगा। नाम होगा तो सिर्फ हमारे भारत देश का नाम होगा कि मैं हिंदुस्तान का नाम होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा विश्व में भी देश है जो पूरे विश्व के कल्याण की भावना भाता है, विश्व शांति की बात करता है। अब ये बात कहाँ से आ गई उनके मन में? ये बचपन के संस्कार होंगे उनके मन में, उनकी माँ ने संस्कार दिए होंगे, उनके परिवार में संस्कार दिए होंगे, तभी तो उनके मन में बात आई कि मेरा नाम जीवित रहना रहे। इसके मतलब नहीं है मेरे देश का नाम जीवित रहना चाहिए, क्योंकि कृतिकार का नाम रहा न रहे, कृति के नाम से अपने आप कृतिकार का नाम होता जाता है। सब लोग जानते हैं कि भारत देश जब गुलाम हो गया तो कैसे आजाद हुआ था। तो भारत देश ने अपने संघर्ष करके और अहिंसा के बल पर इस आजादी को प्राप्त किया था। तो लोग समझते थे, जानते थे कि अहिंसा के माध्यम से हमको आजादी मिली, इसलिए अहिंसा ही देवता होता है जिसकी पूजा करना हम सबका कर्तव्य होता है। भाई हमारे इष्ट देव कहलाते हैं, इसलिए अहिंसा को केंद्र में रख करके हमको अहिंसक प्रभु की ऐसी उपासना करना है। किस लिए करना है
कि तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछड़े, जय पै अरु पानी। तो उस बात को समझते हुए हे भगवान, जैसे आपने वेद विज्ञान के माध्यम से और अपने ध्यान रूपी अग्नि से आपने परम तत्व को प्राप्त किया है, हमारे मन में भी वह भेद विज्ञान आ जाए, हम भी उस आत्म स्वरूप को समझ करके अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करें। और वह ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, इसलिए जहां तक जब भी हो सके ज्ञान की बातें हमेशा लेते रहना चाहिए, उसके प्रति हमेशा झुकाव रहना चाहिए। वहां एक और पंक्ति लिखी हुई थी कि किताब को जिसको किताब पढ़ने का शौक रहता है, ज्ञान अर्जन करने का शौक रहता है, किताब मतलब उपन्यास वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो अच्छी पुस्तक है जिसके द्वारा हमारे सद्विचार आए, हमारा आचरण अच्छी तरह हो सके, जिसको प्रति लगन रहती है, वह व्यक्ति कभी भी जगत में संसार में धोखा नहीं खा सकता है, न कभी वो बोर हो सकता है। आज के समय में तो हर बच्चे कहने लगते हैं, मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मी मैं बोर हो रही हूँ, पापा मैं बोर हो रहा हूँ, जबकि विद्यार्थी के जीवन में कभी भी बोर वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए। राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बढ़े नहीं नित नित घटे, धन विद्या का कोष। इसलिए राजा को, विद्यार्थी को हमेशा ही सोचना चाहिए कि हमारा कोष कैसे बढ़े। राजा सोचता है कि धन का कोष कैसे बढ़े, और विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि हमारा विद्या का कोष कैसे बढ़े। हम सभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी के शिष्य कहलाते हैं, उनकी उपासना करने वाले कहलाते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। कम से कम उनके नाम का भी हम इस ढंग से उपयोग करें कि जैसा गुरु का नाम है उसको प्राप्त करने की भी हम हमेशा प्रयासरत हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धनु सदा दीत, भारती तो जपो दिन जो तेरो शरणा।